अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे जो मैं रोज़ाना आपको यहाँ सिखा रही होती हूँ। क्योंकि रोज़ाना आप हमारा शो देखते हैं शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। सर्दी है और सर्दियों में दिल चाहता है कि गरम गरम सूप्स हों और जब डिफरेंट तरह के सूप्स मिल जाएं तो फिर बात ही क्या है। आपको काफ़ी सारे 3 तरह के मैं सूप सिखा चुकी हूँ। तो यखनी सिखाई थी, हमारी कॉलर की फरमाइश थी। उससे पहले चिकन कॉर्न हॉट एंड सार सूप सिखा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए 2 बड़े ज़बरदस्त सूप्स लेके आई हूँ और ये ऐसे सूप हैं जो आप बहुत ही किसी अच्छे कैफ़े में या रेस्टोरेंट में जाते हैं डिफेंस क्लिफ्टन वाली साइट पे और वहाँ पे आपको मिलते हैं और जब आप वो मंगवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होते हैं सूप्स। ठीक है, एक हम बना रहे हैं क्रीम ऑफ टोमेटो सूप जो टमाटर का सूप बनेगा और दूसरा हम बना रहे हैं क्रीम ऑफ मशरूम सूप जो मेरा बड़ा फेवरेट है, क्रीम ऑफ मशरूम सूप। और इसके साथ हम क्रोटॉन्स सर्व करेंगे। क्रोटॉन्स मैंने यहाँ फ्राई करके रख लिए थे। क्रोटॉन्स किसे कहते हैं कुछ भी नहीं होता, नाम ऐसा है, सुनने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। आपने ब्रेड लेनी है, ब्रेड के स्लाइसिस लेके आपने उसको स्क्वायर में कट कर लेना और उसको डीप फ्राई कर लेना या अवन में बेक कर लें जब वो इस कलर की हो जाए, ठीक है, क्रिस्प हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये सूप के साथ बड़ा अच्छा लगता है। जब आप जाते हैं रेस्टोरेंट या कैफ़े में तो आपको सूप देते हैं तो उसके साथ आपको ये क्रोटॉन्स भी मिलते हैं। साथ साथ आप अगर ये ना बनाना चाहें तो आप इसके साथ गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। गार्लिक ब्रेड भी बहुत इजी है तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो आपने बस ब्रेड सबके घरों में होती है इस तरह के, आपने स्क्वायर्स पीसेस किए और आपने उसको कर दिया डीप फ्राई या अवन में रख दें उतनी देर कि ये गोल्डन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं टोमेटो सूप की तरफ, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप। उसके लिए मैंने यहाँ पे सॉस पैन ले लिया है और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून बटर, ठीक है। 1 टेबल स्पून बटर हम इसमें शामिल करेंगे और जैसे ही बटर मेल्ट होगा साथ में आपने इसमें शामिल कर देना है, मेरे पास है 1 तेज़पात का पत्ता, ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ये देखें तेज़पात का पत्ता और मैंने यहाँ पे ये देखें ये तेज़पात का पत्ता और बटर है। इसको आपने थोड़ा सा सौटे करना है बटर में ताकि इसकी खुशबू जो है तेज़ पत्ते की वो इसमें रिलीज़ हो जाए। जब इसमें खुशबू अच्छी सी आ जाएगी तो मेरे पास यहाँ मौजूद है आधा किलो टमाटर जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। ये आपने डालने हैं, अच्छा सा मिक्स करना है। फिर मैं 1/2 कप पानी डालूंगी और 1/2 कप पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी उतनी देर के टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसका आगे का क्या प्रोसीजर होगा वो आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखें बटर यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, तेज़पात का पत्ता जो है वो हमने इसमें शामिल कर दिया। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। ये देखें, इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से भी इंग्रेडिएंट वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं वो ज़रूर बताइएगा और कोई रेसिपी ट्राई की हो तो वो भी बताइएगा और अगर कोई फरमाइश हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब शामिल करूँगी 1/2 कप ऑफ वाटर यानी आधा कप पानी। आधा कप पानी आपने इसमें शामिल करना है और इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है उतनी देर के टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। इसका मैं कवर देख लेती हूँ और इसको कवर करके फिर हम कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपको सॉस पैन में नज़र आ रही होगी चिकन है, ये चिकन में थोड़ी सी मुझे चाहिए होगी जो हम मशरूम सूप बना रहे हैं, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, उसके लिए। तो चिकन यहाँ पे कंप्लीट कुक हो चुकी है, शो से पहले ही मैंने चढ़ाई थी तो मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे हम रख देते हैं जो हमारा क्रीम ऑफ टोमेटो सूप है, ये पकता रहेगा। आ जाते हैं दूसरे सूप की तरफ जो है क्रीम ऑफ मशरूम सूप, ठीक है। क्रीम ऑफ मशरूम सूप के लिए हमें क्या करना है, फिर दोबारा से बटर चाहिए। बटर हमें चाहिए इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है।
और यहाँ मेरे पास एक दरमियानी सी छोटी सी प्याज है, ये है मेरे पास, और 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक हैं, ठीक है, 3 जवे लहसुन के और एक प्याज है मेरे पास। इसको मैं ऑमलेट की तरह कर लूँगी चॉप। जब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास मौजूद है मैदा। 1 टेबल स्पून लेवल करके मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। उसको थोड़ा सा हम भूनेंगे इसके साथ, और उसके बाद हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे, यानी दूध शामिल करेंगे। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, और जो टमाटर हैं वो भी हमारे वहाँ पे पकने के लिए मैंने रखे हुए हैं, ये देखें, ठीक है। उसको सौटे करना है आपने, ब्राउन नहीं करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून मैदा, एक टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है लेवल करके मैदा, ठीक है। ये आपने इसमें शामिल किया, और ये डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको बटर के साथ ही भूनना है। और इसी स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी जो मेरे पास है मशरूम्स, ये चले गए इसमें। मशरूम्स को आपने अच्छा सा इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करना है, और फ्लेम मैं स्लो कर रही हूँ। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो मेरे पास यहाँ पे मिल्क है, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। ये चला गया इसमें। अच्छा, मेरे पास जो चिकन थी वो भी मैं ले लेती हूँ, और मुझे थोड़ी सी चिकन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसके हम कर लेंगे क्यूब्स, ठीक है। छोटी छोटी आपने कर लेनी है इसकी बोटियाँ, जो हम इस सूप में शामिल करेंगे। इस तरह आपने इसके छोटे छोटे चिकन के पीसेस कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। एक समझ लें छोटा सा बोनलेस का पीस था, वो मैंने किया था बॉईल, ठीक है। तो ये चिकन जो है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, इसको आपने हाई फ्लेम पे करना है, और 1/4 कप मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। इसको आपने कुक करना है कि थोड़ा सा ये थिकनेस की तरफ आ जाए, जो हमें थिकनेस चाहिए जो सूप की वो आ जाए। फिर मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी 1/4 कप के करीब, और इसके साथ साथ क्रीम ऑफ मशरूम सूप की जो रेसिपी है वो भी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट वगैरह देख सकते हैं। कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप बिल्कुल वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी, थोड़ी सी ये थिकनेस की तरफ आ जाए, तो उसके बाद फिर हम इसको आगे का इसका प्रोसीजर करेंगे। और टमाटर भी हमारे वहाँ पे पक रहे हैं, कुक हो रहे हैं। अच्छा, नमक हमें इसमें शामिल करना है, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये चला गया इसमें। नमक गया 1/2 टीस्पून लेवल करके, और इसमें चला गया काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। सॉस पैन में आपने क्या करना है, अच्छा, तेजपात का पत्ता जो है वो मैंने निकाल के फेंक दिया था, वो नहीं पीसना है आपको टमाटरों के साथ, ठीक है। टमाटर सिर्फ पीसने हैं, तेजपात का पत्ता निकाल के फेंकेंगे ब्लेंडर में। टमाटर और जितना भी लिक्विड है
वो सब आपने क्या करना है कि निकाल ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना और इस तरह की ये प्योरी बन जाएगी। अब सॉस पैन ले लिया मैंने जिसमें हमने टमाटरों को बॉईल किया था, उसी में ही अब हम अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो मेरे पास यहाँ है बटर, दोबारा से मैं लूंगी 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून हम बटर लेंगे और मेरे पास है यहाँ पे दोबारा से मैदा, 1 टेबल स्पून मैदा हम इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम ऑन कर रही हूँ जिसमें हमने मैदे को भूना था और ये जो टमाटर हैं ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये डाल के आपने अच्छा सा करना है मिक्स। ये देखें, साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि टमाटर में थोड़ी सी खटास होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून शुगर यानी 1 टीस्पून चीनी। ठीक है, 1 टीस्पून चीनी चली गई इसमें। साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक है मेरे पास ½ टीस्पून लेवल करके, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है। देखिए मैं कितना डाल रही हूँ। ठीक है, ये आपने नमक शामिल करना है और काली मिर्च डाल रही हूँ ½ टीस्पून। और यहाँ टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ठीक है, तो दोनों सूप हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप और क्रीम ऑफ मशरूम सूप। ठीक है, ये दोनों सूप्स हमारे यहाँ पे तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी। साथ साथ मैं रेसिपी रीकैप भी कर देती हूँ। जो आज हमने बनाया है क्रीम ऑफ मशरूम सूप और क्रीम ऑफ टोमेटो सूप। ठीक है, क्रीम ऑफ मशरूम सूप की रेसिपी वो मैं बता देती हूँ आपको, रेसिपी रीकैप कर देती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 टेबल स्पून मक्खन। 1 टेबल स्पून मक्खन में आपने एक छोटे साइज की प्याज ऑमलेट की तरह बारीक चॉप्ड करनी है। 3 जवे लहसुन के थे, उसको मैंने फाइनली चॉप्ड किया था। आपने प्याज डालनी है, प्याज और लहसुन डाल के आपने हल्का सा सौटे करना है। जब उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर आपने उसमें 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करना है और उसको हल्का सा आपने भून लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें शामिल करना है 1.5 कप दूध। 1.5 कप दूध शामिल करने के बाद अगर आपको लगे कि थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा है तो उसमें आधा कप आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, पानी या चिकन स्टॉक जो आपके पास मौजूद हो आप वो उसमें शामिल कर लें। और उसके बाद आपने उसमें शामिल करनी है क्रीम। क्रीम शामिल करने के बाद, अच्छा, जब आप बटर के साथ प्याज को सौटे कर रहे हैं तो प्याज सौटे करने के बाद मैदा थोड़ा सा भूनने के बाद आपने उसमें स्लाइस मशरूम शामिल करने। ठीक है, स्लाइस मशरूम आपने शामिल करने, उसको भी हल्का सा आपने बटर के साथ फ्राई करना है। बॉइल्ड चिकन थी तकरीबन ½ कप जितनी, वो आपने चॉप्ड करके वो उसमें शामिल करनी है। फिर आपने मिल्क शामिल करना है, क्रीम शामिल करनी है, नमक शामिल करना है ½ टीस्पून लेवल करके। साथ साथ काली मिर्चों का पाउडर आप शामिल करेंगे ½ टीस्पून और आपने उसमें ऑरिगेनो लास्ट में शामिल करना है। और इस तरह आपने कंसिस्टेंसी देख ली उसकी कैसी कंसिस्टेंसी है, तो इस तरह आपने इसको करना है सर्व। ये है क्रीम ऑफ मशरूम सूप जिसकी रेसिपी मैंने आपको बताई है। अब आ जाते हैं क्रीम ऑफ टोमेटो सूप पे। क्रीम ऑफ टोमेटो सूप के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे, 1 टेबल स्पून मक्खन था, उसमें 1 तेज़पात का पत्ता डाल के मैंने हल्का सा सौटे किया। फिर आधा किलो टमाटर जो कटे हुए थे वो मैंने डाले, उसको हल्का सा सौटे करने के बाद आधा कप पानी डाल के पका लिया कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो आपने क्या करना है, टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है सारे लिक्विड के साथ और नीचे प्याला रखना है, ऊपर छन्नी रखनी है। ब्लेंडेड टोमेटोज छन्नी पे डालें, जितना स्मूथ आपका लिक्विड होगा, टमाटो की प्योरी होगी, वो नीचे आ जाएगी और सीड्स वगैरह सब ऊपर रह जाएंगे, उसको आपने फेंक देना है। फिर आपने पतीली में सॉस पैन में 1 टेबल स्पून मक्खन डालना है। मक्खन में आपने 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करना है, उसको हल्का सा आपने भूनना है। फिर जो आपने टमाटो की प्योरी बनाई थी वो आप शामिल कर दें, नमक शामिल करें, पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें, क्रीम आपने शामिल करनी है उसमें 4 टेबल स्पून, अच्छा सा मिक्स करें और आप उसको डिश आउट करें। ठीक है, तो ये थी दोनों सूप्स की रेसिपी और उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। दोनों बड़े यूनिक से, बड़े डिफरेंट से सूप हैं जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके पी रहे होते हैं और इतने बड़े बड़े इसके बिल्स दे रहे होते हैं। एक बोल अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। तो
आप उन्हीं पैसों में जो है चीज़ें लाके घर में आराम से बना सकते, ठीक है। अच्छा, मैंने जो ये क्वांटिटी बनाई है ये 2 बोल के लिए, यानी क्रीम ऑफ मशरूम सूप के 2 बोल बनेंगे निकलेंगे इसमें, और क्रीम ऑफ टोमेटो सूप के 2 बोल निकलेंगे, ठीक है। ये 2-2 बोल की रेसिपी थी। आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तमाम चीज़ें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं उसको आपने बढ़ा देना है ताकि हर कोई इसको एंजॉय कर सके। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, तो मेरे पेज पे जाएं, उसको आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं कोई भी वहाँ पे वीडियो या कोई भी चीज़ वीडियो का लिंक अपलोड करती हूँ या मेरी कुकिंग क्लास होती है, कोई इवेंट होता है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि हमारा शो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। वहाँ पे आपको रेसिपीज़ के साथ साथ रेमेडीज़ भी मिलेंगी, तो बहुत फ़ायदेमंद रेमेडीज़ होती हैं जो घर के किचन से ही आपको मिल जाती हैं, से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिफरेंट रेसिपीज़ बना रही होती हूँ और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैं अलग रेसिपीज़ बना रही होती हूँ, ठीक है। तो दोनों रेसिपीज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। आपने ज़रूर रेसिपीज़ को ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है। साथ साथ आप लोग फरमाइशें करते हैं कॉल करके, जैसे अभी हमारी कॉलर थी, उन्होंने गाजर का हलवे का कहा था, तो वो अभी उन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, हमारा शो अभी देखना शुरू किया है नया, तो उनको पता नहीं होगा कि मैंने बना लिया। खैर, इसीलिए मैं रोज़ाना अनाउंसमेंट करती रहती हूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाते हैं। तो कोई भी शो आपसे मिस हो गया हो, जो आपने नहीं देखे हो, या आप हमारा शो अभी अभी आपने देखना शुरू किया, तो पिछले तमाम शोज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बार बार मैंने बल्कि 2-2 दफ़ा बना चुकी हूँ, ठीक है। तो अब वो तीसरी दफ़ा बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो देखने वाले होते हैं उनकी बहुत सारी नई नई फरमाइशें होती हैं, उन्हें भी पूरा करना होता है। कुछ मुझे भी सीज़न के हिसाब से रेसिपीज़ बनानी होती हैं, जैसे अब विंटर है तो विंटर स्पेशल हम प्रोग्राम्स अपने कर रहे हैं और विंटर के हिसाब से हम रेसिपीज़ बना रहे हैं। जैसे आज मैंने ये 2 सूप बनाए हैं, तो सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे सूप्स, आपने इसको ज़रूर बनाना है। और साथ साथ आपने मेरे पेज को भी ज़रूर लाइक करना है और उसको आपने शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। रेसिपी में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉल नहीं मिलती तो आप मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कॉल ना मिले तो। और साथ साथ जो मेट्रो वन न्यूज़ का फेसबुक का पेज है, वहाँ जाके हमारा जो शो का जो लिंक है वो वहाँ पर अपलोड हो जाता हैगा, तो आप वहाँ भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। शो जो है वो मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब पे जाके चैनल पे देख सकते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के, और हमारे तमाम शोज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो जो हमने किए हैं अब तक शुरू से लेके, और अब तक बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज की रेसिपी हमारी रात तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे में हमारी रेसिपी अपलोड हो जाती है। तो अगर आपने इस टाइम मिस कर दिया हो शो, या आपने ना देखा हो किसी भी वजह से, बहुत सारी वजूहात होती हैं, ख़वातीन नहीं देख पाती, तो आप हमारा शो रात में यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। और नेक्स्ट डे हमारा शो रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, तो आप उस वक्त भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।